नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहा और उसने तमाम ऐसे झूठे दावे किए भारत को लेकर, भारत के एयरबेस को लेकर, जिसे ध्वस्त कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो आदमपुर एयरबेस पहुंचे। S-400 के सामने से उन्होंने दुनिया को संबोधित भी किया और बता दिया कि सब कुछ भारत में सुरक्षित है, तबाही केवल पाकिस्तान में मची है। अभी तक तो केवल भारत पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया को बता रहा था, अब उनके अब्बा यानी चीन भी सच्चाई पाकिस्तान की शहबाज और मुनीर की दुनिया को बता रहे हैं। जी हाँ, चीन ने भी धोखा दे दिया है और चीन के सैटेलाइट ने बता दिया है कि किस तरीके से भारत सुरक्षित है और पाकिस्तान में तबाही मचाई गई थी। मेरे साथ है अनुपम प्रसून। अनुपम जी, पापा के पीछे बहुत पड़ा था पाकिस्तान की, अब्बा तारीफ कर देंगे, अब्बा हमको बचा लेंगे, लेकिन अब्बा ने भी अब बता दिया कि ठुकाई तुम्हारी ही हुई है। देखिए, जो सच्चाई है वो तो छिपाई जा नहीं सकती। सैटेलाइट इमेज वही इमेज कैप्चर कर सकती है जो वास्तविक स्थिति है। पहले ये समझिए, सैटेलाइट इमेज को अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं या उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो सिर्फ चीन का सैटेलाइट तो नहीं है, अमेरिका का है, भारत का खुद का है। ये सारे सैटेलाइट्स अलग अलग तरीके से इमेज खींचते हैं और सिर्फ यही जिन तीन देशों का नाम मैंने लिया, जैसे कि चीन, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि भारत, इनके अलावा भी और भी कई देश हैं जिनके अपने सैटेलाइट्स हैं जो वहां से इमेज निकालते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा अगर चीन करता कि भारत के आदमपुर एयरबेस को बहुत नुकसान पहुंचा है तो ये तुरंत पकड़ा जाता। ये पकड़ा जाता क्योंकि ये जब तस्वीर जारी होती है, ऐसी कोई तस्वीर जब जारी होती है तो इस पर पूरी दुनिया की नजर होती है और जितने भी कूटनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अलग अलग देशों के थिंक टैंक होते हैं, वो ऐसी इमेज पर बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं ताकि वो लोगों को अच्छी जानकारी दे सके और फैक्ट बता सके। तो पहली चीज तो ये कि चीन अगर इसे मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करता या इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता तो वो झूठ बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, वो सच्चाई उसकी सामने आ जाती। अब दूसरी बात ये से कि हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को अब दिखाइए। अब जरा इस तस्वीर के बारे में समझाते। देखिए, दो तस्वीर आपको नजर आएगी। एक तरफ जो पाक ISPR ने दावा किया था कि ये देखिए हम कुछ स्पॉट्स दिखाए गए हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, गोल घेरा दिखाया गया है और वहां पर कुछ स्पॉट्स दिखाए गए। फिर एक येलो लाइन से, टूटे हुए येलो डॉट से एक एरिया को दिखाया गया है और कहा जा रहा है कि यहां पर भी कुछ इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंचा है। यहां पर कुछ इक्विपमेंट्स हैं और हमने यहां पर जो लाल घेरे में एरिया है उसको टारगेट किया है, पीले घेरे में जो एरिया है वहां पर कुछ इक्विपमेंट्स रखे हो सकते हैं, अदर्स लाइकली एड इक्विपमेंट, ये वहां पर कह रहा है। और पाकिस्तान ISPR ने जो फोटो जारी की थी वो लो रेजोल्यूशन की थी, मतलब उसे ठीक से पढ़ा या देखा नहीं जा सकता है और कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ये आप साफ तौर पर देख रहे हैं और इस इमेज में, ये सैटेलाइट इमेज में साफ देखा भी जा सकता है। अब चीन ने जो डेटा रिलीज किया है वो आपके दूसरी तरफ है। चीन भी यही कह रहा है कि यहां पर दूसरे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं और चीन जहां पर पाकिस्तान जिस गोल घेरे को दिखा रहा था वहां पर एक गोल घेरा चीन ने भी लगाया है और वहां पर जब गोल घेरे को आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ है, ऐसा लग रहा है कि एक रास्ता है उस मतलब ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा एरिया है जहां पर कुछ हुआ नहीं, सीधा एकदम क्लियर ये पता चल रहा है कि उस एरिया में कुछ हुआ नहीं है। ये सीधे सीधे उस प्रोपेगेंडा को जो पाकिस्तान चलाने की कोशिश कर रहा था, उस नैरेटिव को ध्वस्त करता है। बिल्कुल। और अब अगर ये कहकर पाकिस्तानी जश्न मनाए कि भारत के एयरबेस को हमने टारगेट कर दिया तो उसकी जनता से बड़ी बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकती है। ये साफ तौर पर ये चीज़ें, ये तस्वीरें चूंकि अब उनके ही आका ने जारी कर दी है, चीन ने जारी कर दी है, तो शायद अब वहाँ के लोग ये मान बैठे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार झूठ बोल रही है। अब देखिए, इसको ढकने के लिए क्या किया गया। अब इसका एक और प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर गए और वहां पर उन्होंने, आपने देखा, सबसे मुलाकात की। वो आदमपुर बेस में घूमे भी, चले भी, वहाँ पे जितने एयरमैन थे उनसे मुलाकात की। जब वो भाषण दे रहे थे उनके पीछे S-400 खड़ा था, उनके पीछे MiG-29 खड़ा था, 21 खड़ा था, उनके पीछे आपने देखा होगा तो एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है हमारा वो खड़ा था और एक वो संदेश दे रहे थे दुनिया को, देख लो सब सुरक्षित है। वही तो दावा किया था पाकिस्तान ने कि वहां पर खड़ा S-400 मार गिराया है, लेकिन S-400 दुनिया ने देख लिया।
अब आते हैं दूसरी, और उसके दूसरे दिन क्या हुआ, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, वो असली प्रधानमंत्री तो है नहीं, नकली ही प्रधानमंत्री है, वो नकली प्रधानमंत्री इसी नकल करने के चक्कर में एक उस एयरबेस गया जहां पर जिसको दावा किया था कि भारत ने मारा है। अब जब वहां पर वो गया तो उसने क्या किया, एक टैंक पर वो चढ़ गया, और टैंक की हालत भी क्या, दुनिया वो भी देख नहीं पाई, उस पर घास फूस से उसे ढक दिया गया। पता नहीं वो टैंक कौन से जमाने का है, वो टैंक है भी या नहीं है, ये दुनिया जान जाती अगर घास नहीं होता उसके ऊपर। और उस पूरी लोकेशन को देखिए तो ऐसा लग रहा है कहीं बियड़ जंगल में कहीं, हाँ, बना दिया ऐसा फोटो मतलब ऐसा लग रहा है कि फोटो सेशन हुआ है ऐसी जगह पर जहां दिखाया जा सके कि ये उस बेस से जुड़ा हुआ है जहां पर शहबाज शरीफ गया था। तो ये दोनों फर्क बताने के लिए काफी है कि देखिए अभी भी कुछ मतलब चीन का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा में खुद पाकिस्तान ही फंसता जा रहा है, और ऐसा वैसा नहीं फंसा है, इतना ज्यादा गंभीर रूप से फंस गया कि अब चीन भी उसका साथ नहीं दे पा रहा। कितने दिन तक बचाएगा? जाहिर सी बात है अब चीन भी उसका साथ देने के लिए, जो साफ अभी तस्वीरें दिख रही हैं वो लग रहा है कि चीन अब उसके साथ मतलब कम से कम इस झूठ में नहीं खड़ा। यहाँ तो धांधलेबाजी नहीं कर सकते थे, लेकिन चीन ने पूरा दम तो लगाया ही था, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान भारत से लगातार लड़ता रहे ताकि चीन का फायदा होता रहे। लेकिन जब चीन ने इस तरीके से धोखा दिया है तो शहबाज और मुनीर को यह भी समझ में आ गया होगा, शायद अगर ये समझ में आना होगा तो आ गया होगा कि ये केवल यूज कर रहे हैं उनका। देखिए ये तो अभी मैं आपको बताता हूं, एक नया गठजोड़ बन रहा है। ट्रंप ने, आपने देखा ट्रंप ने ये दावा किया खुद ही चौधरी बनकर कि उसने सीज फायर करवा दिया भारत और पाकिस्तान के बीच, ये धमकी देकर कि वो ट्रेड नहीं करेगा अगर वॉर नहीं रुकी तो। लेकिन उसके बाद एक गठजोड़ बना, ट्रंप ने अचानक अपनी दरियादिली दिखाई। किन देशों के लिए? मुस्लिम देशों के लिए अपनी दरियादिली दिखाई। वो सऊदी गए, आपने देखा तुर्की को $225 मिलियन में मिसाइल बेच दी। वो तुर्की जिसका अमेरिका अभी तक विरोध कर रहा था, यहां तक कि ये समझिए जब जो बाइडेन हुआ करते थे उनके दौर में भी तुर्की का विरोध कर रहा था अमेरिका। अब अचानक से जब ट्रंप आए तो बड़ा हृदय दिखाने लगे वो तो, और मुस्लिम देशों के लिए खास तौर पर। तो ये एक साफ इशारा क्या करता है, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले की ये बात है जब उन्होंने टिम कुक को धमकाने की कोशिश की कि भारत अपना देख लेगा, आप वहां पर प्रोडक्शन बंद करिए, ये कहना। अब क्योंकि टैरिफ का खेल चल रहा है, भारत ने 2 दिन पहले मारा है टैरिफ का तमाचा, चौधरी बनने चले थे, हाँ, तो 2 दिन पहले जो टैरिफ का तमाचा मारा है उन्होंने हमारे स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाया, हमने 29 प्रोडक्ट हमसे लेते हैं, सब पर ठोक डाला। तो अब ट्रंप को जवाब मिल गया, तो ट्रंप ये समझ गया कि देखो मोदी तो हमारे हाथ में नहीं आने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को पुचकारना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान को इस वक्त पता ही है, पाकिस्तान वैसे भी पलता तो अमेरिका के खर्चे पर ही है। अमेरिका अभी तो मैं एक डिफेंस एक्सपर्ट से बात कर रहा था, वो रॉ के पूर्व अधिकारी, हमने उसके वीडियोस भी डाल रखे हैं अपने पेज पर, हमारे दर्शक उसे देख सकते हैं। मैं जब उनसे बात करा तो उन्होंने एक बहुत आश्चर्यजनक चीज बताई। इस पूरे मामले में भारत और इजराइल दोनों एक साथ काम कर रहे थे, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इजराइल तुर्की के साथ पाकिस्तान की दोस्ती है। पाकिस्तान के बैठे लोग जो हैं हमास को सपोर्ट करते हैं, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं। तो अब इसमें हुआ ये कि अचानक से इजराइल ने भारत को गुप्त रूप से मदद करनी शुरू की। जो आप एक कहानी इस वक्त सुन रहे हैं, या जो एक बात सुन के आ रही है पाकिस्तान से निकलकर कि वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं और रेडिएशन लीक हो रहे हैं, ये बात आपने सुनी होगी। वो दरअसल भारत और इजराइल की स्ट्रैटेजी के लिए ही, मतलब उसकी स्ट्रैटेजी की वजह से ही हुआ। भारत ने सरगोधा एयरबेस ठोका, और सरगोधा एयरबेस ठोकने के बाद भारत ने उस जगह पर अपनी मिसाइल गिराई जो जहां पर उनका न्यूक्लियर ये स्टेशन था, यानी कि किराना हिल्स, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक मिसाइल मारी। उस मिसाइल को मारने के बाद भारत ने एक संकेत दिया कि देखो अगला ये तुम्हारे लिए आखिरी दिन है, अगला ये टारगेट है। और उसी टाइम भारत ने एक मिसाइल मारी रावलपिंडी पर, जो जहां पर बैठा हुआ था मुनीर, उससे 5 किलोमीटर दूर गिरी। और जहां पर शहबाज शरीफ का घर था, कराची में जो बैठा हुआ था, वहां से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर एक मिसाइल गिरी। तो उन्होंने बताया कि 3 मिसाइलें एकदम एग्जैक्ट उस जगह पर गिरने का क्या मतलब था। तो ये भारत और इजराइल की स्ट्रेटेजी थी कि देखो तुमको संकेत है, अगला वहां गिरेगा,
हम यहां तक पहुंच गए तो 20 किलोमीटर आगे भी पहुंच सकते हैं। तभी अमेरिका ने इजराइल को फोन किया, बोला कि देखो तुम इस बीच से निकल जाओ। अब इजराइल चूंकि अमेरिका का पुराना साथी है, लेकिन इस वक्त इजराइल में एक नाराजगी है यहूदियों की, अमेरिकन से बहुत नाराज हैं वो। तो लेकिन कुछ भी है, वहां की सरकार को अब पीछे अपने कदम पीछे खींचने पड़े, इजराइल पीछे हट गया। लेकिन भारत अब फिर अकेला लड़ता रहा। भारत ने उसके बाद दूसरे दिन भी ठुक डाला, ठीक, और दूसरे दिन भी शहबाज शरीफ के घर से 18 किलोमीटर दूर एक मिसाइल गिरी। अब उसके बाद ये चीजें जब चल रही थी तो अमेरिका को लगा कि भारत हमारे हाथ में नहीं आने वाला। ऊपर से 12 तारीख को मोदी जी आ गए, प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि भाई हम दूसरा देश हमारे मामले में चौधरी ना बने। फिर 13 तारीख को वो एयरबेस पहुंच गए, वहां से सच्चाई दिखा दी कि देखो अगर वो अमेरिका चौधरी बन रहा है तो सच्चाई है कि हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाया, बाकी रही सही कसर और सुनिए, पूरी कर दी। अमेरिका जो इस पूरे मामले में चौधरी बन रहा था उसको एक और बात चुभ गई। क्या चुभ गई? हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि भाई इस युद्ध की हालत में जो हमारा सबसे पुराना साथी था रूस, वो कहां है, वो क्यों नहीं बोल रहा है? उसने भारत, कई एक्सपर्ट को आपने सुना होगा जो लोग कह रहे हैं कि रूस ने हाथ खींच लिया भारत से, कह रहे हैं, आपने सुना होगा। अब इसकी सच्चाई बताता हूं। ये जब वॉर की सिचुएशन बनी थी, इसमें क्या हुआ, दुनिया को खबर भी नहीं हुई, रूस ने भारत के साथ डील कर ली इग्ला मिसाइल के लिए। आपको पता है? बिल्कुल। भारत के साथ एक और डील की रूस ने, एक्स्ट्रा बैटरीज देने की। जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं S-400 में, उसमें बैटरीज जो लगती हैं, वो एक्स्ट्रा बैटरीज देने की डील कर ली, और वो दे भी दिया। इतना ही नहीं, उसने कहा जो 2026 में S-400 के 2 स्क्वाड्रन आप हमसे लेंगे, आप एक काम करिए उसे 2025 में ही ले लीजिए। रूस ने कहा 2025 में ही ले लीजिए। दुनिया इस पर टिकी रही और अचानक रूस ने खेल कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद, इसके जवाब में अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार बेच दिया। आपने देखा, $200 मिलियन के मिसाइल दे दिए यूक्रेन को, और अब तुर्की के साथ डील कर ली 225 मिलियन की। तो रूस ने, वो आपने सुनी हो ना, इतना चुभने लगा हूं मैं। तो वही है, ये ट्रंप को इस वक्त मोदी बहुत चुभ रहे हैं। बिल्कुल। और जो तस्वीर चाइना ने शेयर की है उससे और पोल खुली है। एक तस्वीर जो चलाना था जिसका हम बीच में जिक्र कर रहे थे, दिखाइए किस तरीके से एयरबेस पर गए थे मुनीर और शाहबाज जी। वो तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, पता नहीं किस, देखिए घास से ढक दिया है। किस जंगल अरे आप दिखाइए ना कि आपका एयर, हाँ, और पहली ऐसी, मैंने पहला ऐसा एयर डिफेंस, अगर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम है। अच्छा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सामने ढका गया है, देखिए। और कोने में ख्वाजा आसिफ को देखिए, वो एकदम कोने में खड़ा, अगर थोड़ा सा इधर हुआ नीचे चला जाएगा वो। तो ये वो तस्वीर है, ये सच्चाई है जिसको छिपाया है। और अब जो सच्चाई चाइना ने पेश की है, उम्मीद है कि इसके बाद कम से कम पाकिस्तानियों को अक्ल आ जाएगी। समझ में आ गया हो किस तरीके से भारत ने उनको मारा है और भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है। फिलहाल चाइना ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है जिस चाइना कदम पर पाकिस्तान उड़ रहा था। बाकी बने रहिए हमारे साथ, तमाम ऐसे खुलासे यहाँ पर होते रहेंगे लगातार। नमस्कार।